कराची की पुरानी सब्जी मंडी के करीब वाक़े पख्तून चौक पर खुदकुश बम धमाके में पुलिस के एहलकार शफीक तनोली और उनके चचा समेत 5 अफराद जाबहक और पुलिस एहलकारों समेत 1 दर्जन से ज़ायद अफराद जख्मी हुए। ये धमाका शफीक तनोली के घर के नज़दीक हुआ था, जिससे कई दुकानों, घरों और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। एसएसपी चौधरी असलम खान के बाद शफीक तनोली कराची पुलिस के दूसरे ऑफिसर थे जिन्हें खुदकुश धमाके के जरिए हलाक किया गया। वो 24 अप्रैल की सुबह अपने चचा और दोस्तों के हमरा घर के नज़दीक दर्जी की दुकान पर बैठे हुए थे कि मुबैना खुदकुश हमला आवर ने उनके पास पहुंचकर खुद को धमाके से उड़ा लिया। पुलिस के एक सीनियर ऑफिसर के मुताबिक जाए वकूअ से खुदकुश हमला आवर का सर और जिस्म के कुछ आज़ा भी मिले हैं। शफीक तनोली को जिस मकाम पर निशाना बनाया गया, तकरीबन उसी जगह पर दिसंबर 2013 में भी उन्हें बम धमाके में निशाना बनाने की कोशिश की गई थी, ताहम वो बच गए थे। याद रहे कि शफीक तनोली को गुज़िश्ता माह बेगुना अफराद को हब्से बेजा में रखने और रिश्वत सतानी के इल्ज़ामात की वजह से हाई कोर्ट के हुक्म पर मुअत्तल करके अपने ओहदे से भी हटा दिया गया था। वो हाई कोर्ट में अपने खिलाफ मुकदमात का सामना कर रहे थे और जुमेरात को भी उनकी पेशी थी। हाई कोर्ट के इस फैसले से पहले क्राइम सीन की टीम ने शफीक तनोली का खुसूसी इंटरव्यू किया था, जो कि ऑन एयर नहीं हो पाया था। आप ये खुसूसी इंटरव्यू उनका देखें, जो उनकी जिंदगी का आखिरी इंटरव्यू साबित हुआ। सीन के खुसूसी प्रोग्राम के साथ मैं हूं बीना खान। कराची में जहां दीगर मसाइल दरपेश हैं, वहां दहशतगर्दी और जराइम पेशा अनासर भी अपने उरूज पर पाए जाते हैं। खास तौर पे जो आज जहां हम आए हैं, माड़ीपुर पुलिस स्टेशन, और जिसके एसएचओ शफीक तनोली साहब हैं। माड़ीपुर ये वो इलाका है जो सबसे खतरनाक इसलिए तस्वुर किया जाता है क्योंकि ये लियारी से जाकर मिलता है। शफीक तनोली साहब वो साहब हैं जिन्होंने न सिर्फ बहुत हाई प्रोफाइल केसेस सॉल्व किए हैं, बल्कि उनकी जान को भी बेहद खतरे लाहक रहे हैं। कुछ अरसे कबल ही उनके ऊपर जानलेवा एक हमला हुआ था, जिसपे वो बाल बाल बच गए। वो गाड़ी बारूद से भरी हुई थी और वो गाड़ी बिल्कुल सामने ही तैयार हुई थी। उनसे पूछेंगे क्या वो दहशतगर्द पकड़े गए, अगर पकड़े गए तो वो कहाँ हैं, क्या वो रिमांड पे हैं, क्या उनकी क्या कार्रवाई अभी तक हुई है, कितने दहशतगर्दों को पकड़ा है, और यहाँ जो जराइम पेशा अनासर हैं उनको कंट्रोल करने के लिए उनकी क्या स्ट्रैटेजी है। आइए चलते हैं। आज हम एसएचओ माड़ीपुर पुलिस स्टेशन शफीक तनोली साहब के पास आए हैं और उनसे दीगर मामलात पे हम गुफ्तगू करेंगे और ये पूछेंगे कि क्योंकि माड़ीपुर रोड ऐसा इम्पॉर्टेंट रोड भी है जहां से जितने भी हजरात जो पिकनिक करने के लिए जाना चाहते हैं साहिल समंदर पर, वो इस रोड को क्रॉस करते हैं और अक्सर ऐसे होता है कि जराइम पेशा अनासर उनको बीच से लूट लेते हैं। तो उनसे ये भी पूछेंगे कि पुलिस की क्या स्ट्रैटेजी है इस हवाले से। और शफीक तनोली साहब वो भी हजरत हैं जिन्होंने बहुत हाई प्रोफाइल केसेस सॉल्व किए हैं और ये ख़ुद भी एक हिट लिस्ट पर हैं। अभी रिसेंटली इनके ऊपर एक अटैक होते होते अल्लाह का शुक्र है नहीं होया। जैसे कि हमने अपनी इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि वो जिस पुलिस स्टेशन पे हम लोग आज मौजूद हैं उसके बिल्कुल ही सामने ये हाई रूफ गाड़ी में बारूद भरा गया था और उनकी दहशतगर्दों का ये टारगेट था कि उनको इस पे अटैक में ख़त्म कर दिया जाए, मगर जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। शफीक तनोली साहब से ये भी पूछेंगे कि इनके बहुत सारे ऐसे हजरात जो पुलिस में इनके भाई थे जो शहीद हो गए, उनके हवाले से भी, और दहशतगर्दी को किस तरह से निपटा जाए और इनकी क्या स्ट्रैटेजी है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ये 2014 पुलिस के लिए काफ़ी एक बुरा कहूँ या अफसोसनाक साल कहूँ, जिसमें बहुत सारे आपके पुलिस ऑफिशियल्स शहीद हुए, टारगेट किलिंग भी हुई। चौधरी असलम साहब एक तो बड़ा नाम, उनकी शहादत पे हम लोग एक तो आपसे भी इजहार अफसोस करेंगे और आप पे भी अटैक होने की एक कोशिश हुई। तो अभी आप दहशतगर्दों से निमटने के लिए आपका क्या लाया अमल है? अभी तो जैसे ये 2014 जो है वो हकीकत में ही बहुत मनहूस साल साबित हुआ है पुलिस के लिए। बहुत टारगेट किलिंग हुई है पुलिस एहलकारों की इसमें, लेकिन पुलिस ने जो है अपना लाया अमल जो है वो तैयार किया है। अब वो पुलिस ने बहुत जो है बारीकी से जो हर चीज़ को देखती है और उसके बाद जो है कार्रवाई करती है। पहले की निस्बत जो
कहीं से आवाज़ आती थी कि जी वहाँ पर ये हो गया तो पुलिस पहुँच जाती थी। अब देख सुनकर जाती आती है ताकि उसको खुद भी टारगेट होने के जो है इम्कानात वो कम हो गए। और दूसरा, जुराइम पेशा इतने बढ़ गए हैं कि अब वो जितने जुराइम पेशा लोग थे वो जिन जिन सियासी पार्टियों के अंदर थे उन सब की दुश्मनी जो है वो है तो मुख्तलिफ़ तंजीमें, लेकिन पुलिस फ़ोर्स है कि उनकी दुश्मनी पुलिस फ़ोर्स के साथ है, वो इसको हिट करते हैं। और दूसरी जो से अपना कालदम तंजीमें हैं वो भी पुलिस फ़ोर्स को हिट करती हैं, इसलिए कि आगे फ़ोर्स है कि और वो बहुत सारे लोग हैं तो इसलिए पुलिस जो ज़्यादा हिट होती है। पुलिस के पास बेसिक जो चीज़ें रिक्वायरमेंट्स होती हैं, फॉर एग्जांपल बुलेट प्रूफ जैकेट्स, जदीद असलहा, ट्रेनिंग, वो एक चीज़ नज़र आती है कि शायद ये एक वीक एरिया हो। उसके ऊपर क्या आप लोगों ने काम किया है या आपकी कोई गवर्नमेंट से मुतालबात इस हवाले से? पुलिस के पास जैकटें जो हैं वो हर थाने के अंदर मौजूद हैं। पुलिस एहलकार जितने होते हैं कम से कम उनसे आधी तादाद में जैकटें लाजमी मौजूद होती हैं। अगर एक थाने पे 200 एहलकार ड्यूटी करते हैं तो 100 की तादाद में नहीं होंगी तो 50 की तादाद में जैकटें होती हैं उनके पास। और लाजमी बात है कि जैकेट जो होती है वो सामने के हिस्से को सिर्फ जो है वो कवर करती है, तो गोली सर में लगती है या किसी और जगह में लगती है तो वो नुकसान तो उसको होता है उससे। बिल्कुल बिल्कुल। जैकेट जो है वो कोई ऐसा वो चीज़ नहीं है जो पुलिस एहलकार को बचा सके, बस वो एक ऊपर वाली खुदा की ज़ात है जो उसको तहफ़्फ़ुज़ दे और वो बचाए। सर, आपको लगता है पुलिस की नफरी नाकाफ़ी है कराची जैसे शहर के? नाकाफ़ी है। अभी कितनी होनी चाहिए पुलिस की नफरी? कम से कम अभी 20,000 के लगभग नफरी और हो तो फिर भी कराची कंट्रोल करना बहुत मुश्किल। अभी कितनी है फिलहाल? अभी होगी 14,000 के लगभग होगी। 14,000 जी, पूरे कराची के लिए? हमारे डिस्ट्रिक्ट में। आपके डिस्ट्रिक्ट में? अच्छा। और अगर आप ही अपने ही डिस्ट्रिक्ट की रिकमेंडेशन दे रहे हैं कि 20,000 और 20,000 और तो 34,000 आपके डिस्ट्रिक्ट में। आपके डिस्ट्रिक्ट में और कितने इलाके आते हैं? हमारे डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 10 थाने आते हैं। 10 थाने कौन कौन से हैं ज़रा बताइए? अपना लियारी के 5 थाने हैं और 5 थाने केमाड़ी टाउन के हैं। अच्छा, तो वो आपको लगता है कि अगर पुलिस की नफरी ज़्यादा होगी तो जराइम पे आप लोग ज़्यादा बाखूबी कंट्रोल कर पाएंगे? अगर नफरी ज़्यादा होगी तो लाजमी बात है कि नफरी पेट्रोलिंग करेगी, बाहर निकलेगी, काम करेगी तो कंट्रोल होगा उस पर। तो सर, जो आपके ऊपर जो अटैक अभी अटेम्प्ट हुआ था उस पर आप बता रहे थे कि कितना बारूद था उसमें, उस गाड़ी में? जो मेरे पे भी अटैक जो हुआ था जिसमें मैं ज़ख्मी हुआ था उसमें तकरीबन 30 किलो बारूद था। और वो कब हुआ था? दिसंबर में। 20 दिसंबर। अच्छा, क्योंकि 9 जनवरी को हज़रत वो उन पे हुआ था जी, चौधरी असलम साहब पे। तो उससे पहले आप? उससे पहले मेरे पे हुआ 12 दिन पहले मेरे पे। 12 दिन पहले। तो वो किस इलाके में हुआ था? वो पुरानी सब्जी मंडी का इलाका है, वहाँ पर मेरी रिहाइश है, उसके करीब हुआ था। अच्छा, तो उसमें क्या बारूद था, क्या था उसमें? बारूद था, नट बोल्ट वगैरह थे। तो कहाँ चोट लगी सर आपको? चोटें मेरे को ये सारी एक साइड मेरी पूरी डैमेज हो गई थी। अभी भी इसमें जो है ये बाल बेरिंग वगैरह अंदर हैं जिस्म में, तो अभी ऑपरेशन जो है डॉक्टर ने बताया है वो शायद 5वें महीने में करेंगे। अभी माड़ीपुर में यहाँ हमारे पास ये थोड़ा नज़दीकी जगह है, वहाँ पर एक ये जो हमने पुलिस एहलकारों के जो मर्डर में मुलजमान थे हमने गिरफ़्तार किए थे। पीछे साइड के इलाके में जो 3-4 महीने से बहुत टारगेट किलिंग हुई थी, तकरीबन 30 से ज़ायद पुलिस एहलकारों की जो है वो शहीद हुए थे। तो उसके अंदर जो मुलजमान थे वो मैंने यहाँ पुलिस मुकाबले में गिरफ़्तार किए थे साइड के इलाके से, मेट्रोविल से। फिर वो इनकाउंटर में मेरे साथ वो लोग हलाक हो गए थे। उसके दूसरे दिन एक और TTP का जो फजल मसूद ग्रुप से था वो हलाक हो गया था, मुलजिम फजल रबी उसका नाम था। तो उसकी उन्होंने जो है वो जवाबी कार्रवाई में मुझे टारगेट करने की कोशिश की थी। तो उसके लिए इन्होंने यहाँ हमारे नज़दीक जो है एक आईरूफ जो है वो तैयार की थी, उसके अंदर 120 किलो बारूद भरा था। 120 किलो। तो क्योंकि मैं यहाँ अपने इलाके में जो है वो APC बख्तरबंद गाड़ी जो है पुलिस की वो इस्तेमाल करता हूँ, तो उन्होंने उसके हिसाब से भरा था कि अगर वो इस गाड़ी को हिट करेंगे तो इस पर जो है 30 या 50 किलो या 70 किलो बारूद असर नहीं करेगा, 100 से ऊपर असर करेगा। तो उसके हिसाब से उन्होंने एक आईरूफ तैयार की थी, उसके अंदर इतना बारूद उन्होंने तैयार। तो आपको किस तरह पता लगा? वो हमें एजेंसियों के साथ मिलके जो है पहले हमें रिपोर्ट तो थी इस चीज़ की कि ये सब कुछ जो है इस तरीके से कुछ ना कुछ होगा। अच्छा। तो वो एजेंसियों ने भी रिपोर्ट दी थी। तो फिर अचानक जो है कोई फ़ोन कॉलें जो है वो 2-3 कॉलें ट्रिप्स हुई कि जी वो SHO जो है थाने से नहीं निकला और वो बख्तरबंद में चला गया और वो वापस चला गया। तो एजेंसियों ने उस पर फोकस किया तो पता चला कि जी वो तमाम मामला जो थे माड़ीपुर के अंदर हो रहे थे। माड़ीपुर में। तो वो फिर शाम में जो है रात में हमने यहाँ 2-3 जगह पे कार्रवाई की तो हमें वहाँ से एक लड़का जो है हमने गिरफ़्तार किया, ख़ुद का हमलावर था वो। तो उसने बताया कि जी हम लोगों ने जो है हमारा जो TTP से ताल्लुक़ है और हमने यहाँ पर एक आईरूफ गाड़ी तैयार की है, वो फ़लानी जगह पे खड़ी है। फिर हमने जाके वो गाड़ी बरामद की थी, उसमें 120 किलो से ज़ायद बारूद लगाया हुआ था उन्होंने, और उनके 3 दूसरे मुलजमान भी जो हैं वहाँ से हमने गिरफ़्तार किए। फिर तो कितना अफसोस होता है जब आपका कोई मतलब एक भाई जैसा टारगेट होता है, शहीद होता है, उसमें मतलब पर्सनली कितना आपको होता है कि अब ये इन अनासिर को अब ख़त्म होना चाहिए। असल में
हमें तो बहुत ज़्यादा उसमें जो है अफसोस वाली बात भी होती है, और दूसरी बात ये है कि हम उसमें कुछ कर नहीं सकते, बेबस होते हैं उस वक्त जब हमारा कोई पुलिस एहलकार शहीद होता है या कोई जवान शहीद होता है या कोई अफसर शहीद होता है, तो बेबस इसलिए होते हैं कि मारने वाले को हम नहीं पहचानते। मैंने ऐसे केस भी हुए हैं कि वो अगर उनसे हमारा आमने सामने 2-2 मुकाबला हो जाए तो हमारी कोशिश होती है कि जो ऐसे मुलजमान हों उनको कफर किरदार तक पहुँचा दिया जाए। सर, जो माड़ीपुर का इलाका है, ये इधर कौन कौन से सबसे ज़्यादा जराइम सबसे टॉप पे हैं? हमारे पास स्ट्रीट क्राइम के थोड़े बहुत जुराइम हैं जो ट्रक अड्डे की तरफ होते हैं। वहाँ पर ट्रैफिक अक्सर जो है जाम रहती है माड़ीपुर रोड पे, तो वहाँ पर ट्रैफिक जाम होने की वजह से जो है स्ट्रीट क्राइम ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा यहाँ पर पहले शुरू में जो है वो गैंगवार बहुत एक्टिव था, लेकिन उसके खिलाफ हमने मुख्तलिफ मराइल में जो है 6-7 दफ़ा अच्छी जो है बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं। तो उसमें से जो है ये लोग अब जो है यहाँ से काफ़ी लोग जो है मूव भी हो गए हैं। लियारी चले गए हैं, कुछ लोग लियारी चले गए हैं, कुछ लोग इनमें हमारी कार्रवाइयों में हलाक हो गए हैं। अच्छा। और काफ़ी लोग जो हैं वो काफ़ी केसेस में थे, वो बंद होकर जेल जा चुके हैं। अच्छा। तो उनके केसेस जो हैं ट्रायल पर हैं। ओके। और वो हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी उस केसेस में तमाम में सज़ा हो जाए। तो यहाँ ये जो इलाका है, यहाँ स्ट्रीट क्राइम सबसे ज़्यादा होती है, मर्डर्स वगैरह हमारे पास नहीं है। कोई महीने 1.5 महीने में कोई एक अगवा बरा तावान भी नहीं है। नहीं है। क्या लाएमल हो कि जराइम से पाक हो? जराइम से पाक के लिए देखें ना, अभी कराची पुलिस को फ्री हैंड दिया हुआ है। इस वक्त फ्री हैंड है कराची पुलिस के पास। कराची पुलिस किसी का असर शौक़ जो है इस्तेमाल नहीं हो रहा, ना वो ले रही है, ना किसी का प्रेशर ले रही है। तो आप देखें काम भी हो रहा है। कहाँ पर रोज़ाना 20 अफराद की टारगेट किलिंग हो रही थी, 22 की हो रही थी, 25 की हो रही थी, 16 से ऊपर ही जा रहा था। अब 5-6 पे आ गए। 5-6 भी सर अफराद ही हैं। बहुत बड़ी कराची है और बेसिकली जो है वो टारगेट किलिंग नहीं है। ये 4-5 लोग तो इतने बड़े शहर के अंदर जो है वो ज़ाती दुश्मनी की बुनियाद पे, कोई घरेलू झगड़ों में और कोई ज़ातियात की बुनियाद पर, कोई जायदाद के झगड़ों में लोग जो है इस तरह से हो जाते हैं। बाकी ये टारगेट किलिंग नहीं होती। गांव देहात में आपको पता है महीने में एक आध आदमी जो है ज़ाती दुश्मनी पे मार दिया जाता है। ये तो बहुत बड़ा शहर है, अगर आप हिसाब लगाएं तो बहुत बड़ी, पूरे पाकिस्तान के जितना एक कराची है। आपने बड़े हाई प्रोफाइल केसेस सॉल्व किए, उनकी ज़रा डिटेल्स बताइए। हाई प्रोफाइल केसेस जो जहाँ मेरी पोस्टिंग थी, जो केसेस वहाँ पर हुए हैं वो खुदा ने किया है कि सॉल्व हुए हैं। कोई ऐसा केस नहीं है जो मैं जहाँ पर था उससे भाग कर आया हूँ। डिटेल्स में वली बावर वाला केस था, उसमें मैंने मुलजमान गिरफ़्तार किए। जिस दिन हमने मुलजमान गिरफ़्तार किए तो उस दिन हमारे CCPO कराची जो थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उसी दिन इन्होंने मेरे भाई को शहीद किया। छोटा भाई था मेरे से, वो 17 साल उसकी उम्र थी, उसको शहीद किया। उसके 10 दिन के बाद मेरे कज़न को शहीद किया। उसी दौरान इन्होंने मेरी टीम के 6 लोगों को शहीद किया। वो था सांगा शेरशाह था, उसमें जो है 16 लोगों को इन्होंने हलाक कर दिया फायरिंग करके गैंगवार ने। तो उसके जो अहम मुलजमान थे 6 मुलजमान वो मैंने गिरफ़्तार किए सबसे पहले। कुछ सखर से पकड़ के लाया, कुछ नवाबशाह से पकड़ के लाया। तो सारे मुलजमान को मैं गिरफ़्तार करके लाया। 6 मुलजमान मैंने गिरफ़्तार करके जो है वो कोर्टों में पेश किए हैं। फोरेंसिक डिपार्टमेंट होने की वजह से आपको मुश्किलात ज़्यादा दरपेश आई होंगी? हमें मुश्किलात पेश आती हैं। देखें, अब जान की हिफाजत तो करना वो हमारे पे, अपनी जान की हिफाजत करना भी फ़र्ज़ है और दूसरे की हिफाजत करना भी फ़र्ज़ है। तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि हम देखें कि जी वो हम बाहर अगर रोड पे जा रहे हैं तो हम किसी चीज़ के आगे आ रहे हैं तो हम खुद ही गिर जाएं। अपनी हिफाजत तो हम करेंगे और कर रहे हैं। और हम यहाँ बैठे हुए हैं इस जगह पर, जब थाने जो हैं वो ऐसी जगह पर होंगे तो हमने काम तो करना है, हम इनकार कर नहीं सकते। हम उस इलाके की तरफ जा रहे हैं जहां वो बारूद से भरी हुई गाड़ी मौजूद थी। शफीक साहब के साथ ही हैं हम उस इलाके की तरफ जा रहे हैं जहां वो गाड़ी पकड़ी गई थी बारूद से भरी। 120 किलो बारूद जहां था। आप देख सकते हैं ये एरिया कितना कंजेस्टेड है, छोटी छोटी गलियां हैं, माड़ीपुर का ही इलाका है। और ये होटल के पीछे का इलाका है, तो वो सामने से होटल का एक फ्रंट है और पीछे एक आबादी है पूरी। हम जिस घर में खड़े हुए हैं वो घर एक शख्स का था जहां ये पूरी प्लानिंग हुई थी। यहाँ ये वो जगह है जहां से बारूद पूरा तैयार किया गया था। ये कमरा आप देख सकते हैं और ये गाड़ी जो है पीछे की तरफ से आई थी और आगे जो है इसके जो जहाँ से हम लोग आए उसके आगे जो है एक चाय का होटल है, उसके ऑपोजिट ही थाना है। सर तो बताएं कि आपको किस तरह पता चला कि ये इलाका था?
ये गाड़ी यहाँ पर तैयार हुई थी और इनकी कॉल जो है वो ट्रिप हुई, उन पर पता चला कि जी इन्होंने ये बातें वगैरह की कि जी वो APC जो है वापस हो गई है, और इस तरीके से वो कॉल ट्रिप्स होने से हमें पता चला। और फिर लोकेशन हमें बार बार जो है वो माड़ीपुर की लोकेशन आ रही थी इस जगह की, मंसूर कॉलोनी की। तो हमने यहाँ ऑपरेशन किया और एक लड़का हमने बाहर से पकड़ के लाया, तो उसने बताया कि जी वो गाड़ी हमने यहाँ पर तैयार की है। अच्छा, वो गाड़ी इस जगह पे तैयार हुई थी, यहाँ लेकर आए थे, ये जगह बनाई हुई थी, आई यहाँ खड़ी की थी। अच्छा, यहाँ से ये लेकर आए थे गाड़ी और बारूद। तो सर ये तो आपके बिल्कुल पुलिस स्टेशन के सामने है। सामने, और ये एक दिन में उन्होंने तैयार किया था जब हम यहाँ पर नहीं थे। हम जब मार्च को और मंगोपीर में वहाँ उस तरफ थे, यहाँ दूसरा SHO था, और तब ये गाड़ी यहाँ पर तैयार। मगर ये तो जो इलाका वैसे देखने में तो बड़ा रिस्पेक्टेबल जैसे नेबरहुड लग रहा है, ऐसे तो नहीं लग रहा कि कोई जराइम पेशा अफराद रहते होंगे। नहीं, ये तो जिसकी जगह है वो खुद ही बहुत बड़ा एक जो है जुराइम पेशा है और कब्जा ग्रुप है। अच्छा, तमाम जगह कब्जा की हुई उसने। ये कब्जा वाली जगह है? कब्जे वाली जगह है सारी। तो अब क्या पुलिस अपनी तहवील में क्या करेगी? पुलिस ने इसको अपनी तहवील में लिया हुआ है, अपने पास रखा हुआ है, फिर देखती है आगे जिसकी जगह है उसकी हैंडओवर करेगी। ये मेन हॉक्सबे रोड, मैं सही कह रही हूँ? जी, मेन हॉक्सबे रोड के बीच में ये एक पूरी कार्रवाई हुई, और कह सकते हैं कि पुलिस की बाकी में नाक के नीचे हुई। तो अब वो जराइम पेशा अफराद किधर हैं? उनके जराइम पेशा अफराद अब जेल में है। अच्छा, और उनके जो केस जो है वो चालान हो गई, क्योंकि वो उसमें जो यहाँ से लड़का पकड़ा गया था फरीदुल्लाह जो था, वो अब्बास टोन जो धमाका हुआ था, जी। मास्टरमाइंड। अच्छा, तो वही बंदा फिर यही आया था और उसने यहाँ ये गाड़ी तैयार की। तो अगर सर वो नहीं पकड़ा जाता या खुदा ना खास्ता वो धमाका हो जाता, तो आपको लगता है वो इंटेंसिटी अब्बास टाउन ब्लास्ट वाली होती है? बहुत बड़ी, इससे तो बड़ी होती, क्योंकि ये देखें ना, हाई टेंशन ऊपर से गुजर रही है, और ये देखें वाकई में बड़ा ब्लास्ट है। और उन्होंने जो गाड़ी खड़ी की थी बिल्कुल इसके नीचे खड़ी की थी ब्लास्ट करने की। तो इनको इतना मतलब वो, इसका मतलब है थोड़े एजुकेटेड थे, उनको पता था कि अगर वो ऐसे हो तो ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगी और पूरा इलाका। तो अब यहाँ जो है ये एक बस का अड्डा है। अच्छा, तो यहाँ से अब कोई आम शहरी जैसे मैं और या कोई और, हम लोग अगर देखें तो हमें नहीं पता लगेगा कि ये एक बज़ाहिर दिखने वाला जो घर है वो इतना बड़ा जुर्म का अड्डा हो सकता है। फिर ये जो लोग देने वाले, जो किराए पे घर देने वाले लोग हैं, वो कम से कम वेरीफाई करके घर दें कि जी कोई ऐसे क्रिमिनल को ना दे दें कि जो उनके लिए मुसीबत का बास बने, है ना। और सर जो नेबर्स होते हैं उनको भी चाहिए ना कि अपना वो अच्छे शहरी होने का हक वो अदा करें और पुलिस को इन्फॉर्म करें, पुलिस से वेरिफिकेशन करवाएं उनकी, तब उनको कर दें। कोई भी एक्टिविटी ऐसी आप मशकूक देखें तो प्लीज़ पुलिस को, जो अपने नियरेस्ट आपका स्टेशन है उसको ज़रूर इन्फॉर्म करें, ताकि पुलिस अपना काम कर सके और दहशतगर्दी इसी तरह सर कम होगी। चलें जी, बहुत शुक्रिया सर। अब देख रहे थे क्राइम सीन का खुसूसी प्रोग्राम। आज हम माड़ीपुर पुलिस स्टेशन में हैं, जिनके SHO शफीक तनोली साहब हैं, और उनसे हमने स्पेशल गुफ्तगू की। माड़ीपुर क्योंकि वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ साहिल समंदर भी लगता है और दूसरी तरफ लियारी भी लगता है, और दोनों के बीच में ये इलाका लगता है जहाँ स्ट्रीट क्राइम्स भी अपने उरूज पर है। मगर शफीक तनोली साहब से जब हमने गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा क्योंकि पुलिस अपना काम बड़े खूबी से जारी रखे हुए है तो बहुत जराइम में कमी आई है। उनका ये भी कहना था कि माड़ीपुर जो इलाका है यहाँ स्ट्रीट क्राइम्स होती हैं, वारदातें, इसके अलावा जो दीगर वारदातें हैं जैसे कि मर्डर या रेप वो यहाँ नहीं होता, डकैती की वारदातें होती हैं। और पुलिस जो है वो साहिल समंदर पे चौकी कम से कम 20 पुलिस एहलकार भी तैनात हैं और वो अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि दहशतगर्द और जराइम पेशा अनासर को जड़ से ख़त्म किया जाए। और जब उनसे सवाल किया गया कि क्या उनको लगता है कि आने वाले दिनों में जराइम में कमी आएगी, तो उनका जवाब यही था कि आने वाले दिनों में इसलिए भी जराइम में कमी आएगी क्योंकि पुलिस अब अपना काम बहुत फोकस से, बहुत ईमानदारी से कर रही है, और इसी फोकस और ईमानदारी से जब तक काम चलता रहेगा तो जराइम पेशा अनासर इतने मुतहर्रिक नहीं रहेंगे। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाजत दीजिए और देखते रहिए समा।